गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, अभ्यास प्रश्न लगाते हैं गाइस इस लेसन के। तो देखिए क्या है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को गाइस क्या किया गया है, 5 भागों में काट दिया गया है। ठीक है ना, एक तार का टुकड़ा था, उसको 5 भागों में काट दिया गया है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, तार के टुकड़ों को पार्श्व क्रम में लगाते हैं। ठीक है ना, जिसका संयोजन तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R अनुपाते R डैश का मान ज्ञात करिए। तो गाइस हमें तुल्य टोटल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, इसमें तो देखते हैं। तो गाइस देखिए कुछ इस प्रकार, एक तार का टुकड़ा था, इसको 5 भागों में काट देते हैं अपन। ठीक है ना, और गाइस हमने आपको बताया था कि जैसे ही क्या होता, हमने लेक्चर में बताया था, जैसे ही गाइस यहाँ पे एक लंबा था तो इसकी गाइस प्रतिरोध क्या था, कम था। मतलब कि गाइस लंबा था तो प्रतिरोध ज़्यादा था, क्योंकि लंबाई और प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है लंबाई। लंबाई बढ़ाएंगे तो गाइस प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो इसी प्रकार होती है गाइस। तो हमने देखा, इसको हमने 5 भागों में काट दिया तो क्या हो गया, प्रतिरोध भी कम हो गया, इसकी छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो गाइस इसका क्या निकल के आया, तो सभी का प्रतिरोध क्या निकल के आया गाइस, R/5 निकल के आया। क्या निकल के आया, R/5, क्योंकि 5 भागों में बांट दिया है इसको। ठीक है ना, 5 टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो R/5 इसका प्रतिरोध निकल के आया। तो सभी को गाइस हम टोटल प्रतिरोध करेंगे तो 1/, पार्श्व क्रम में लगाना है क्योंकि इसको, तो 1/R आएगा। क्या आएगा, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2। तो गाइस ये R निकालने का सूत्र होता है। ठीक है ना, तो गाइस इसकी इक्वेशन हम रख देते हैं। हमने अभी निकाला है कि R बराबर प्रतिरोध कितना है, सभी का हमने देखा है, तो सभी का प्रतिरोध देखा, R/5 देखा है। तो सभी का गाइस R की जगह हम 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, R1 की जगह R/5 लिख देंगे, R2 की जगह R/5 लिख देंगे। ठीक है ना गाइस, कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है ना, तो हमने देखिए इसका हम R1 निकालना होगा, तो सभी का मान हमने देखा, R का मान क्या था, R/5 था, इसकी जगह पे 1 गाइस वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार लिख दिया गाइस। अब इसको कुछ नहीं, अब सॉल्व करते हैं। तो गाइस हम यह देख रहे हैं यहाँ पे कि 1/R1/5 है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं हम। तो गाइस ये 5, सभी का 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणित में चले जाएगा 1 के, क्योंकि यहाँ पे 3 बटे में है 5, सबके बहुत नीचे है। ठीक है ना, तो ये और हर में R1 रहा आएगा। तो गाइस यही करते हैं। और गाइस 1 में जाएगा, ये 1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 सभी जगह हो जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 प्लस में नीचे गाइस R1 ही रहेगा। क्या रहेगा, R1 सब। तो गाइस कुछ इस प्रकार आएगा, 5/R1, 5 प्लस R, 5/R2, 5/R3, 5/R4, R5। ठीक है ना गाइस, अब इन आरों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब जोड़ने के लिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सब में R गाइस कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ऊपर 5 5 सभी का जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, कितना आ जाएगा गाइस, 25 आ जाएगा। तो 25/R आ जाएगा। 25/R किसका आया, 1/R का आंसर क्या आया, प्रतिकूल प्रतिरोध आया, कितना, 25/R। ठीक है ना, तो गाइस इसमें 25/R आया और यहाँ पे 1/R है। तो हमें निकालना क्या था गाइस, R का मान निकालना था, R डैश निकालना था। R डैश निकालने के लिए गाइस इस साइड की हम इक्वेशन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और जब बराबर के इस साइड की इक्वेशन उल्टा होगी तो यहाँ की भी हो जाएगी। तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, R देखिए R/1 आएगा, जो कि 1 किसी के भी हर में नहीं लिखते हैं। आप ध्यान रखना, सभी संख्याओं के हर में 1 रहता है बट लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार गाइस अब इसको भी बदलेंगे, लेकिन R और 25 तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए R/, क्या आ जाएगा यहाँ पर, R/25 इसका आ जाएगा। ठीक है ना, अब कुछ नहीं गाइस, अब देखिए यहाँ पे R का R इस साइड ले जाएंगे। गाइस एक किसमें है गाइस, इसे ये क्या है, गुणा, ऊपर है संख्या तो ये किस में चली जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी। तो R डैश देखिए आगे इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, R डैश, ये वाला R डैश है। ठीक है ना, R डैश बटे क्या आ गया, R आ गया। तो इस साइड क्या बचा गाइस, बिल्कुल 25 बचा। तो कितना आ गया अपना आंसर गाइस, आया अपना R1/R डैश बराबर, यही इक्वेशन में क्वेश्चन में था, क्या आया, 25 आया। यही था ना क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R/R डैश। ठीक है ना, तो कितना मान आ गया गाइस, 25 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये ध्यान देखना गाइस, नहीं करता, ठीक है ना। कौन सा पद नहीं करता, क्या विद्युत शक्ति क्या होती है गाइस, तो आपको सब बता दें हम, P बराबर, P मतलब कि विद्युत शक्ति, P बराबर क्या होता है, VI होता है, ठीक है ना। क्या होता है गाइस, P बराबर VI होता है। तो गाइस इसकी इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, ये तो विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। अब इसके आगे देखते हैं गाइस, ये वाला अपना सही है, ये वाला निरूपित करती है, तो ये सही नहीं होगा। इसमें बताया है कि नहीं करती, कौन सा, तो ये करती है, ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए P बराबर हमने बताया कि VI होता है, क्या होता है, VI होता है। और कभी हम V का मान यदि हम रख देते हैं तो क्या आ जाता है गाइस, V का मान क्या होता है, IR वैसे ही रहेगा। और ये वाला हमने इस वाले भी का मान रख दिया, ये I यहीं पे उतार लेंगे। तो I को यदि हम गैस यहाँ पे गुणा करें तो क्या आ जाएगा, I² आ जाएगा, I² और R ये वाला सिंपल रहा आएगा। तो देखिए I² R है कहीं, तो बिल्कुल राइट, ये वाला भी नहीं आएगा। ये तो गैस विद्युत शक्ति का ही निकल के आया है अभी हमारा आंसर, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो गैस यदि P बराबर VI होता है तो गैस देखिए अभी हमने V का मान रखा था, अब यदि हम I का मान रख दें तो I का मान क्या होता है गैस, तो I का मान होता है देखिए V/R होता है। तो I का मान क्या रख दिया, V/R रख दिया। और गैस यहाँ पे देखिए V पहले से, तो ये V को हमने यूँ उतार लिया। देखिए ये क्या करेंगे हम, V को वैसे वैसे उतारा, ठीक है ना, तो V उतार लिया और I का मान रख दिया क्या, V/R रख दिया, ठीक है ना। तो I देखिए यहाँ पे R V का V से 2 बार गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V² आ जाएगा, क्या हो जाएगा, V² और बटे में R हो जाएगा ना। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे, देखिए ये लिखा अपना D वाला फॉर्मूला में क्या है, V बराबर DR है, V²R है, ठीक है ना। तो ये भी आ जाएगा गाइस, D वाला भी हो गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो कौन सा निरूपित नहीं कर रहा है, तो देखिए B वाला निरूपित नहीं कर रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट का है गैस वो बल्ब, ठीक है ना। जब इसे गैस 220 की जगह 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसकी उपभोक्त विद्युत शक्ति कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है, विद्युत शक्ति पावर निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए हम यही फार्मूला लगा देंगे, P बराबर क्या होता है, देखिए P बराबर अभी हमने देखा है विद्युत शक्ति का फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, और सॉरी ये नहीं होता, ठीक है ना, ये नहीं होता है, बाकी ये सभी होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इनमें से फार्मूला लगाएंगे, तो गैस ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि क्या है, वोल्टेज R वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कि गैस हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज इसमें बदल रहा है, R नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम लगाते हैं, P बराबर क्या होता है, V²R। तो पहले नंबर गैस हमें तो R ही पता नहीं है, इसमें गैस वोल्टेज तो दिया हुआ है, वाट भी दिया हुआ है, पावर शक्ति दी हुई है, लेकिन इसमें गैस वो नहीं, R नहीं दिया हुआ है। तो R निकाल लेते हैं गैस। तो देखिए R निकालने के लिए हम इस R को इस साइड ले जाएंगे और इस वाले P को इस साइड ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारा नया बन जाएगा, R बराबर हो जाएगा V²/P। तो गैस V² का मान रख देंगे, कितना है, 220 वोल्ट है, और इसको स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, बटे में क्या है, P है, P का मान क्या है गैस, 100 वोल्ट है। तो बस गैस इसका मान रख देते हैं, देखिए तो गैस इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाता है, 484 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए हमारा R कितना निकल के आ गया है गैस, 484 निकल आता है। तो गैस अब हम अभी तो हमने R का मान निकाला है गैस, अब हम निकालते हैं गैस पावर का मान। P बराबर क्या होता है, V²R का R होता है। तो अब हमें R मिल गया है, हम R इसको आसानी से इनपुट कर देंगे इस वैल्यू को। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, V² बराबर गैस, अब इसमें हम V² में 220 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे गैस, 220 नहीं लेंगे। तो देखिए इसमें बताया गया था 110 वोल्ट लेंगे, क्या है, बैटरी अब कितनी कर दी गई है, 110 की कर दी गई है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सो गैस यही किया है हमने, देखिए यहाँ पे V² की जगह के क्या कर दिया है, 110 स्क्वायर कर दिया है। और गैस R का मान अभी निकाला था हमने, 484 निकाला था। तो गैस इस इक्वेशन को और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाता है हमारा, 25 आ जाता है। 25 वाट की हमें क्या मिल रही है, वहाँ पे ऊर्जा उन्मुक्त हो रही है, उपभुक्त हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।
देखिए, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो गाइस, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, मतलब एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, इनके बीच यदि हमें क्या विभवांतर मापना है, वोल्टेज मापना है, तो हम किस क्रम में लगाएंगे, तो उसको पार्श्व क्रम में या फिर समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है ना, पार्श्व क्रम तो आप जानते हैं और श्रेणी क्रम। इसके बाद देखिए गाइस कि अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के एक सिरे से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 म्यू एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध का परिकल्पित कीजिए। तो गाइस, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 12 वोल्ट कितना है गाइस, विभवांतर 12 वोल्ट है। और गाइस, विद्युत धारा इससे कितनी निकल रही है, 2.5 म्यू एम्पियर की। तो गाइस, अब सोचिए कि इसमें गाइस प्रतिरोध कितना लग रहा है जब इतनी धारा निकल रही है। ये हमें प्रतिरोध निकालना है। तो गाइस, अभी ये इक्वेशन देखिए किस में दी हुई है, हम देख रहे हैं म्यू एम्पियर में। तो गाइस, पहले हम एम्पियर में बदलेंगे। ये एम्पियर की ही छोटी इकाई है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सबसे छोटी, मिलीमीटर छोटी इकाई है, उससे बड़ी है सेंटीमीटर। तो ये छोटी इकाई है, फिर मीटर है ना, ये होती है। तो छोटी इकाई है, तो इसको बदलने के लिए जैसे हम गाइस बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं छोटी इकाई में बदलने के लिए, तो वही करेंगे हम इसमें। तो ये एम्पियर में बदलेंगे तो किस में करेंगे, 2.5 का गुणा हो जाएगा 10⁻³ से। ठीक है ना। और गाइस, यदि ये संख्या माइक्रो एम्पियर में होती तो 10⁻6 से गुणा हो जाता। ठीक है ना। तो यही किया गया है। देखिए यहाँ पे 2.5 गुणा 10⁻3। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है गाइस, इसमें प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए हमने बताया था V बराबर IR होता है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे कोई बहुत से फार्मूला बना सकते हैं। I भी निकाल सकते हैं, आ जाए निकालने को, R आ जाए निकालने को, V आ जाए निकालने को। आप इससे बहुत सी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे IR है और हमें निकालना क्या है गाइस, R निकालना है, R का मान। तो देखिए हम R का मान निकालने के लिए यहाँ पे V गुणा में है, तो V गुणा में है यहाँ पे, तो बराबर के बाद जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। और I गाइस बटे में चला गया तो बचेगा क्या, R तो हमें निकालना ही है। तो बस गाइस, बस यही करना है हमको। देखिए V बटे हमने I लिख दिया यहाँ पे और यहाँ से I हट गया तो क्या आ गया, R बराबर क्या आ गया, V बटे I। यही लिखा है यहाँ पर, R बराबर V बटे I। ठीक है ना। तो गाइस देखिए हमने V का मान रख देंगे हम यहाँ पे। V का मान कितना है, 12 वोल्ट हमने बताया था। और I का मान देखिए 2.5 गुणा 10⁻10 है। ठीक है ना। अब गाइस अभी देखिए एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, 12 तो है ही यहाँ पे 12 वोल्ट और 2.5 में दिया है, दशमलव में संख्या दी है। और इसको हम यदि बदलना चाहें गाइस, इसको पूर्ण संख्या बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है कि नहीं है। तो गाइस इसके ऊपर हम हर में है संख्या, इसके ऊपर गाइस हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये दशमलव गाइस हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, तो 120/25 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव के बाद 4 होता, 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ा देते गाइस। इस प्रकार बढ़ाया जाता है। 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा दिया हमने। ठीक है ना। तो गाइस इस प्रकार लगाया भी जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पे अपन 1 0 हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे तो लग भी जाता है। आप ये ध्यान रखना, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यही किया है यहाँ पर, 120 आ गया यहाँ पे और नीचे आ गया क्या, 25 आ गया। और 10 की पावर ये कहाँ चला गया गाइस, यहाँ पे ये भी संख्या क्या चली गई, ऊपर चली गई, क्योंकि यहाँ से ये वाली संख्या हटी है। ठीक है ना। तो 10 की पावर 3 आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे सॉल्व कर लेंगे गाइस, देखिए 120 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 देखिए तो 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 2 3 0, 1 2 3 0 और 1 1 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1000 आ गया। वही यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए 1000। ठीक है ना। अब गाइस इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 से डिवाइड करने में गाइस 4800 ओम आ जाता है। ओम आ जाता है गाइस, मतलब प्रतिरोधकता आ जाती है। अब 4800 आ गई है गाइस, तो देखिए 4800 आई है। ठीक है ना। और किलो वाट में बदलने के लिए हम 1000 से भाग करेंगे,
भाग दे देंगे तो गाइस ये दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब देखिए गाइस यहाँ बटे में क्या बचा, एक जीरो बचा है, ठीक है ना, और नहीं कट रहा है तो बस अब कुछ नहीं। यहाँ पे हमने अभी बताया था कि दशमलव के एक जीरो बचा है तो दशमलव एक अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, और चाहे सीधे भाग दे के देख लीजिए आप तो इतना ही आएगा, 4.8 ही आएगा। भाग दे के देखना हो तो आप देख सकते हैं। देखिए 10 का भाग यदि हम 48 में देंगे तो 10 चौको 40, 4 बार तो अच्छे से चला गया, बचा कितना, 8 बचा। अब 8 में तो भाग जाएगा नहीं तो आ जाएगा दशमलव, दशमलव आ जाएगा, फिर जीरो रख देंगे तो 10 8 80, 4.8 आ गया। तो यही आया है गाइस हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आर कितना आ गया, 48 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 प्रतिरोधकता, 0.3 प्रतिरोधकता और 0.4 प्रतिरोधकता, 0.5 प्रतिरोधकता तथा 12 प्रतिरोधक के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है तथा 12 प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमको ये बताना है। तो गाइस ये श्रेणी क्रम है। क्या है गाइस, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कैसे होता है गाइस, तो देखिए इस प्रकार होता है। इस एक श्रेणी से, जो कि गाइस हम देखते हैं 0.2 की होगी, इस प्रकार गाइस एक से एक उसमें जुड़ी होती है, ठीक है ना, एक छोर दूसरी श्रेणी से जुड़ा होता है। इसको हम कहते हैं गाइस श्रेणी क्रम, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जैसे कि यह 0.2 प्रतिरोधकता हो गई, 0.3 प्रतिरोधकता, इसकी 0.4 प्रतिरोधकता और इसकी 0.5 प्रतिरोधकता होगी, और इसकी 12 प्रतिरोधकता होगी गाइस, ठीक है ना। तो गाइस ये प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो इसमें बताया गया है कि विद्युत धारा 12.2 में, इसमें गाइस 12 में प्रतिरोधक कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो गाइस अब इसमें तो हमने पहले ही बताया है कि जो विद्युत धारा है वो सब में बराबर पैदा होगी। कितनी, जितनी भी सब में होगी, इसमें होगी तो उतनी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी होगी। और एक यदि तार टूट जाता है तो सभी का इस साइड बिजली जाना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी इस एक की होगी तो इसलिए हम गाइस हम सबकी निकाले लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा। यदि पार्श्व क्रम होता तो उसमें गाइस अलग अलग विद्युत धारा जाती। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है 9 वोल्टेज, R1 0.2 प्रतिरोधकता है, R2 0.3 है, R3 0.4, R4 0.5, R5 12 प्रतिरोधकता है। अब यदि हम सबका निकालना चाहें तो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, यदि हम पूरा कुल प्रतिरोधकता निकालें तो गाइस सभी को जोड़ देंगे, R1 R2 R3 R5। तो गाइस इसका मान रख देंगे 0.2 0.3 0.4 5 और 12 प्रतिरोधकता है। तो सबके यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 13.4 प्रतिरोधकता आ जाती है, ठीक है ना, टोटल प्रतिरोधकता। अब गाइस हमें विद्युत धारा निकालनी था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि 12 की जो प्रतिरोधकता है उसकी विद्युत धारा निकालिए कि उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम सबकी विद्युत धारा निकाल लेते हैं, क्योंकि गाइस एक में जितनी होगी उतनी सब में होगी, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो हमने एक सूत्र आपको बताया था, V = IR, ये बहुत देर से हम बताते आ रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, इसमें I निकालना है, और जिसको निकालना उसको वहीं रहने देते हैं और बाकी को भगा देते हैं वहाँ से। तो देखिए R को हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और गाइस जब ये बराबर के इस साइड है और जब बराबर के उस साइड जाएगा तो अभी तो ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। तो देखिए भाग में चला गया तो क्या आ गया, यहाँ पर R आ गया, बचा क्या गाइस, यहाँ पे I बचता है। क्या बचता है, सिंपल यहाँ पे I बचता है। तो I बराबर क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे I बराबर आ जाता है V/R। अब इसका मान रख देंगे। देखिए V का मान कितना है, तो V का मान हमने 9 देखा था, कितना देखा था, 9, और जबकि 9.0 है, वो तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए और R की कितनी निकाली है, अभी हमने R निकाली है 13.4 प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो देखिए इसका भाग देते हैं तो लास्ट में अपन को कितनी संख्या हो जाती है, 0.67 एम्पियर हमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो गाइस वो सब में हो रही है, 12 में, 2 में, दूसरे प्रतिरोधक में, तीसरे में, सब में कितनी हो रही है प्रतिरोधकता, तो हमने निकाली 0.67, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
176 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत संयोजित से 5 विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो अब गाइस हमें पार्श्व क्रम में हमें ऐसा लगाना है कि 176 जिसके गाइस टोटल प्रतिरोधक हैं, ठीक है ना। 176 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को हम इस प्रकार संयोजित करें जिसमें गाइस 220 वोल्ट मिल रहा है उसको और 5 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो पार्श्व क्रम में करना है हमको, किस में करना है गाइस, तो पार्श्व क्रम में करना है। तो देखेंगे कि कितने कर दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम अभी इसका निकालते हैं, इस प्रकार से ये गाइस संयोजित है, ठीक है। तो देखते हैं अपन कितने किया जा सकता है। तो गाइस इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, आर प्रतिरोधकता दी हुई है और विद्युत धारा दी गई है, ठीक है ना। और गाइस इसमें संख्या निकालना है कि प्रतिरोधकों की संख्या निकालना है कि हम कितने प्रतिरोध इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए लगे हुए हैं। माना पार्श्व क्रम में गाइस n प्रतिरोधकों को संयोजित किया गया है जो कि टोटल प्रतिरोधक आर है, टोटल आर। तो टोटल आर हमने देखा 176 है, ठीक है ना। तो देखिए आर को यदि हम वैसे में बदलें कि 1/, टोटल आर पार्श्व क्रम में है क्योंकि, है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा, जैसे हमने अभी पहले इसका क्या होता था 1/R1 1/R2 होता था, प्लस में होता था। तो गाइस अभी हमें इसका टोटल दिया हुआ है, हमें निकालना है कि कितनी प्रतिरोधकता। तो हम उस प्रतिरोधकता को n मानेंगे टोटल और नीचे लिख देंगे क्या, r, टोटल r की प्रतिरोधकता। तो गाइस इसमें देखिए हमें n का मान पता नहीं है, बाकी तो सब दिया हुआ है। तो बस गाइस इसका मान रख देते हैं। देखिए r का मान कितना दिया हुआ है, तो r का मान दिया हुआ है गाइस 176। तो देखिए इसमें वही किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें वही किया गया है, n/176, n वैसे ही रहेगा, r का मान रख दिया, ठीक है ना। तो r बराबर कितना निकल के आया 176/n, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गाइस ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या है, हमने पहले बताया, V = IR, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, इसे हमें ये निकालना है, I निकालना है, सॉरी इसमें हमें वो निकालना है। अब इसका गाइस मान रख देते हैं। इसको सूत्र रूप में यदि हमें बदलना चाहें, हमें I निकालना है यदि, तो देखिए हम इसको R को हम कहाँ चला देंगे, इसके बटे में चला देंगे। तो कितना हो जाएगा, V/R आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, I। तो I बराबर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे V/R, ठीक है ना। तो बस अब इसका मान रख दीजिए। I का मान कितना है, I मतलब एम्पियर, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की। और यदि V और R का मान रख देते हैं, V/R का मान, तो देखिए V बराबर 220 और R का मान 176 प्रतिरोधकता है, ठीक है ना। और बटे में प्रतिरोधकता है, R का मान क्या निकाला है अभी, 176 निकाला है, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे देखते हैं अपन। गाइस ये टोटल आया 176/n जो है। तो देखिए n ये तीसरी संख्या है, ये डिवाइड में है, ए बस डिवाइड में होता, तो ये डिवाइड में है तो ये चला जाएगा गाइस ऊपर, इसका हो जाएगा गुणा, किस में हो जाएगा 220 में। तो बचेगा नीचे कितना 176। तो बस वही बचा है 220 × n/176। अब गाइस अब फिर से यहाँ पे देखिए वही संख्या अपन ने यहाँ उतारने की कोशिश की है, आप समझ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए ये 5 का 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। और गाइस ये वाला 220 का गुणा करेंगे n में, तो 220 × 220 n हो जाएगा, बटे 176 ही आएगा। देखिए यहीं आया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब गाइस ये बराबर के इस साइड 220/176 है और यहाँ पे 5 है। तो गाइस ये संख्या जो 176 जो भागित में है, ये यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये गाइस ये भागित में है और बराबर की इस साइड जाएगी। तो हमने पहले ही बताया है गुणा में, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसकी जस्ट अपोजिट। तो भाग का उल्टा अपोजिट होता है क्या, गुणा। तो क्या हो जाएगा, गुणा में चली जाएगी, ठीक है ना। गुणित 176 आ जाएगा। तो देखिए यही आया है यहाँ पे और बराबर कितना है 220 का वैसे ही है, 220 वैसे ही लिखा हमने। अब इसका गुणा किया तो कितना आया 880 आ गया।
और यहाँ पे 220 वैसे ही है। अब निकालना क्या है गाइस, हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ n क्या है, गुणा में है, गुणा में था ना, हमने गुणा किया था 220 में n का, तो ये गुणित में है, तो n वैसे ही रहे आएगा, गुणा में है, गुणा के बाद संख्या इस साइड जाएगी, तो सोचिए आप यहाँ गुणा में है तो ये भाग में जाएगी, इसकी जस्ट बराबर किस साइड जा रही है संख्या, तो ये भाग में चली गई 220 की, ठीक है ना। 220 भाग में चली गई 880 की, बचा क्या गई, n बस बताओ। तो n बस का मान हमें निकालना था, जो टोटल कितने प्रतिरोध लगा सकते हैं, तो इसका मान निकल आएगा। जब अपन ने इससे सब भाग दिया तो कितने बार गया, 4 बार गया, तो n का मान क्या निकल के आया, 4। तो ये क्या है गाइस, यह प्रतिरोधक की संख्या है। कितने प्रतिरोध लगा सकते हैं हम, 4 प्रतिरोध लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, उसमें प्रतिरोध की संख्या पूछी गई थी। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन गाइस यहाँ पे, 220 वोल्ट की विद्युत धारा लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमातक 10 वाट है। कितने वाट है गाइस, 220 वोल्ट वाले विद्युत लाइन में 10 वाट के बल्ब लगे हुए हैं। यदि गाइस 220 वोल्ट की लाइन में अनुमानतः अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर की वहाँ पे बह रही है, तो इस लाइन में 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित हो सकते हैं। तो पार्श्वक्रम में वही दिया हुआ है कि कितने बल्ब हम लगा सकते हैं या फिर कितनी प्रतिरोधकता हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने श्रेणी क्रम में देखा था, सॉरी अब देखते हैं हम पार्श्वक्रम में। तो देखिए प्रत्येक विद्युत धारा बल्ब का अनुमान कितना है, 10 वाट का है, दिया हुआ है। विद्युत धारा में गाइस विभवांतर कितना है, वोल्टेज कितना है, 220 का है। विद्युत धारा बह रही है 5 एम्पीयर की। तो देखिए हमें बल्बों की संख्या निकालना है, जैसे हमें प्रतिरोधक की क्षमता हमने संख्या निकाली थी, तो n बराबर n रख देंगे। अब बल्बों की कुल सामर्थ्यता कितनी है गाइस, तो P बराबर कितना है, n गुणित P1। तो गाइस P1 मतलब कि गाइस उसकी पावर, वाट, बल्बों की वाट कितनी है, 10 वाट के बल्ब हैं, ठीक है ना। तो देखिए वही है n गुणित 10 वाट। तो गाइस 10 P बराबर कितना आ गया, पावर कितनी है बल्बों की, तो पावर जो सामर्थ्यता है 10 की है, 10 n की, ठीक है ना, जितने भी बल्ब हैं। तो गाइस हम कुल सामर्थ्यता निकालेंगे, तो P का मान क्या होता है, पावर विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, VI होता है, क्या होता है, VI होता है। तो V का मान हम रख देंगे गाइस, और I का मान, तो V मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का मान क्या है, 220 है, वही रख दिया, और I का मान 5 है, ठीक है ना। तो देखिए और P बराबर हमने अभी निकाला, कितने वाट के वोल्ट है, 10 वाट की गाइस, कितने वोल्ट हैं ये पता नहीं है हमें, तो 10 वाट के वोल्ट हैं, और गाइस n वोल्ट है, n बल्ब हैं, ठीक है ना। तो कितने बल्ब हैं, देखिए n बल्ब हैं। अब गाइस इसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1100 आ जाता है। और यहाँ पे गाइस अभी देखिए, यहाँ पे अब देखिए ये 10 को अपन n का मान निकालना है, तो 10 को हटा देंगे, ये गुणा में है 10 का n के, ठीक है ना। तो गाइस ये गुणा में है, और गाइस बराबर के इस साइड कोई भी संख्या जाएगी तो चिन्ह का अपोजिट होगी। तो गुणा में है तो ये कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो भाग में चली गई ये संख्या। बचा कितना, यहाँ पे n बस बचा, और यहाँ पे आ गया 1100 बटे 10। अब इसका भाग लगाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 110। तो गाइस आता है बल्बों की अभीष्ट संख्या कितनी होगी, 110 होगी। कितनी होगी बल्बों की संख्या, 110 होगी पार्श्वक्रम में यदि हम उनको लगाते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट में 2 प्रतिरोधक कुंडलियां A तथा B बनी हुई है, प्रतिरोधक कुंडलियां बनी हुई हैं, ठीक है ना, जो गर्म करना है जिसको। तो गाइस जिनमें प्रत्येक प्रतिरोधक 24 प्रतिरोधक है तथा उनमें से पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्वक्रम में संयोजित करके उपयोग किया गया है, ठीक है ना। यदि यह भट्टी गाइस 220 वोल्ट विद्युत स्रोत संयोजित करती है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं हमको निकालना है। तो गाइस हमें दिया क्या गया है इसमें, तो गाइस हमें दिया गया है जो वो है गाइस प्रतिरोधक, 2 कुंडलियां हैं, ठीक है ना, मतलब कि 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक इनको पार्श्वक्रम में भी और संयोजी पार्श्वक्रम तथा श्रेणी क्रम में, दोनों में से
कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें 2 प्रतिरोधक बताए गए हैं। दो प्रतिरोधक कितने कितने के, 24 के बताए गए हैं, ठीक है ना। देखिए 24 प्रतिरोधक हैं, इनमें अलग अलग पृथक पृथक। और क्या दिया है, वोल्टेज दिया है। वोल्टेज विभवांतर कितना है, 220 का है। माना कि गाइस यदि हम श्रेणी क्रम में इसकी तुलना करते हैं तो आर एस बराबर क्या आ जाएगा, सोचिए आप। आर मतलब पार्ट श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देंगे तो 24 और 24 कितना हो जाएगा गाइस, देखिए 24 और 24 R1 और R2 को जोड़ा हमने तो कितना आ गया, 48 ओम आ गया। अब गाइस माना तो अभी तो हमने श्रेणी क्रम में देखा है गाइस, अब हम पार्श्व क्रम में देखेंगे, ठीक है ना। तो पार्श्व क्रम में क्या होता है, पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोधक आर पी बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/, देखिए पार्श्व क्रम का सूत्र क्या है, 1/RS बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनको पार्श्व क्रम में लगाया गया है। तो देखिए इसमें अब इनका गाइस यही लिखा हुआ जो हमने बताया, अब इसका मान रख देंगे। तो देखिए R1 जहाँ है, R1 यहाँ पे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 1/24 इन दोनों को प्लस में जोड़ेंगे गाइस। वैसे में तो हम आराम से जोड़ देते थे, इन दोनों बस को जोड़ना था तो 48 आया था, लेकिन अब हम इसमें डिवाइड भी करना है। तो गाइस इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो क्या लेंगे एलसीएम, 24 आ जाएगा। और 24 का गाइस हम क्या करेंगे, इस वाले 24 में भाग दिया, 24 एकम 24 ऊपर गुणा कर दिया तो एक बार आया, ठीक है ना, तो 1 यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार इसमें भी इस वाले 24 से इस वाले 24 में भाग देंगे तो 24 एकम 24 आया 1 आया, ठीक है ना, 24 एकम 24 1 आया, तो 1 का गुणा इस वाले 1 में कर देंगे, वो जितना 1 एकम 1 आया तो 1 यहाँ लिख दिया। तो कितना आ गया यहाँ पर, तो यहाँ को इनको जोड़ देंगे गाइस तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/24। और 2/24 को यदि हम भाग देंगे तो 2 एकम 2 12 आता है 24, ठीक है ना। तो 12 बार भाग चला गया और 1 बार, तो कितना आ गया गाइस इसका। यदि हम अब इसको गाइस अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/R लिखा है और 1/24 लिखा है, हमको निकालना क्या है गाइस, मान R का। तो गाइस इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस संख्या को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो R/1 आ जाएगा। तो 1 तो गाइस यहाँ पे किसी भी संख्या के हर में 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार गाइस जब इसको अपोजिट किया है हमने तो इसके बराबर की संख्या वाले का भी अपोजिट करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12/1 आ जाएगा। 1 किसी भी संख्या के हर में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ इसका ओम कितना आ गया, प्रतिरोध कितना आ गया, 24 आ गया। तो गाइस अब प्रतिरोध हमें मिल गया है दोनों क्रम में, तो हम क्या करेंगे, अब इसका गाइस आई निकालेंगे, क्या आई। तो गाइस हम देखते हैं दोनों श्रेणी क्रम में आई तो सब में समान होगी। जैसे गाइस यहाँ बल्ब लगा है जिसकी प्रतिरोधकता 24 है, तो गाइस और इसमें टीवी लगी है जिसकी प्रतिरोधकता इसकी भी कितनी होगी, 24 ही होगी। तो हमें क्या निकालना है गाइस, सभी की यहाँ पे विद्युत धारा सब में आई सब में बराबर होगी, लेकिन पार्श्व क्रम में आई बराबर नहीं होगी, इसलिए पार्श्व क्रम की हम आई निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आई मतलब विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो आई बराबर क्या होता है गाइस, देखिए आई बराबर होता है V/R। ये फार्मूला निकालना हम कई बार सिखा चुके हैं। देखिए जैसे V बराबर IR होता है और हमें निकालना है I का मान, और I का वहीं तो I वहीं रहने देंगे और R को यहाँ भेज देंगे, तो बटे में R हो जाएगा, V/R आ गया, इसीलिए यहाँ पे V/R आ गया। अब इसका मान रख देंगे जस्ट गाइस, तो देखिए V बराबर 220, R बराबर 24, तो 220/24 तो बराबर कितना आ गया, 9.2 आ गया, ठीक है ना, 9.2 एम्पियर आ गया पहले वाले का यहाँ पे हमने मान रखा था गाइस, इतना आया। अब गाइस हम देखते हैं दूसरे वाले का मान, दूसरे वाले की प्रतिरोधकता कितनी निकल के आई है गाइस, तो हम देखते हैं। सो गाइस हमने देखा था कि दो हैं, ए स्केल है और बी है, ठीक है ना। तो अभी हमने पहले वाले की प्रतिरोधकता निकाल ली है। अब इन दोनों को मिला के यदि हम प्रतिरोधकता निकाले थे तो कितनी आई थी, इन दोनों की 48 आई थी। तो इसी की गाइस इसमें विद्युत धारा कितनी निकल रही है, तो R1 प्लस R2 में हमने देखा था तो 220/R का मान क्या रख दिया, यहाँ पे 48 रख दिया, ठीक है ना। और लास्ट में R का मान कितना आया है गाइस, 12 आया है। देखिए आप
ए है 12, ठीक है ना। तो इसको भी हम रख देंगे यहीं पे, देख लेंगे। तो देखिए अब आगे 48 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4.61 आ गया। अब गैस फिर से भी बटे आर है, तीसरे वाली प्रतिरोधकता निकालना है, जिसकी गैस आर की कीमत क्या निकल के आई है, 12। तो देखिए 220/12 बराबर 8.3 एम्पियर। तो गैस हमने तीनों की पृथक पृथक क्या निकाल ली है, विद्युत धारा निकाल ली है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यह दर्शाइए कि 6 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन की प्रतिरोधकता 9 प्रतिरोध हो या फिर 4, उसकी टोटल प्रतिरोधकता या तो 9 हो या फिर 4 हो, ठीक है ना। और 3 प्रतिरोधक हैं, कितने कितने के, 6 के। तो देखिए पहले में अपन क्या करते हैं, देखिए एक प्रकार से इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि इस 2 प्रतिरोधक को हम पार्श्व क्रम में लगा देंगे और एक को क्या लगा देंगे, इस संयोजन में तीसरे प्रतिरोध को किस में लगा देंगे, श्रेणी क्रम में लगा देंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर ए और बी के मध्य प्रतिरोध आर डैश होगा, तो ए और डी तो देखिए हमने 2 को क्या किया है, पार्श्व क्रम में लगा दिया है। ये हमने पार्श्व क्रम में लगाया है, क्यों, कैसे गाइस, और एक को क्या, श्रेणी क्रम में लगा दिया है, कैसे गाइस। देखिए यहाँ से कोई विद्युत धारा जा रही है, हमने 2 को क्या कर दिया है, पार्श्व क्रम में लगा दिया, इस प्रकार, ठीक है ना। और इस प्रकार ये पार्श्व क्रम में लग गया। अब इसी के बाद क्या किया हमने, एक श्रेणी क्रम में लगा दिया। गाइस यहाँ से लगाते तो पूरा श्रेणी क्रम में हो जाता, पार्श्व क्रम में हो जाता, लेकिन नहीं, ये हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में लगा दिया। इस प्रकार लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार लगाया हमने, तो इसको हम इन दोनों को निकालेंगे और फिर इनको निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे अपन टोटल प्रतिरोधकता, ठीक है ना। जो इन दोनों को निकालेंगे गाइस, तो इसका मान क्या निकल के आता है, 1/r बराबर, पूरा आर डैश निकालते हैं तो 1/r1 प्लस r 1/r2, ठीक है ना। इस प्रकार कुछ निकालते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम निकालते हैं, अब इनका मान रख देते हैं हम। तो इसका मान रखेंगे तो देखिए 1/r1 बराबर 2/6 कितना आ जाएगा गाइस यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, हम आगे इन दोनों को जोड़ देंगे। जब हम वो लिखेंगे 1/r लिखते हैं, r1 प्लस r2 लिखते हैं, तो वही लिखा हमने, इन दोनों का मान रख दिया। देखिए दोनों का इक्वेशन, दोनों का प्रतिरोधकता 6 है, तो वही लिख दिया। यहाँ पे 6 हमने r1 का मान रखा और यहाँ पे 6 r2 का मान रखा। अब गाइस इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए अब हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। एलसीएम लेंगे तो हमने यहाँ पे 6 लिया है एलसीएम, ठीक है ना। ऐसी संख्या लेते हैं तो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो देखिए 6 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इस वाले 6 से इसमें भी चला जाएगा, तो 6 एकम 6 और ऊपर गुणा करते हैं, जितना भी अपना क्या आता है, भागफल आता है। तो 1 आया भागफल, गुणा कर दिया, इसमें भी इनका भाग दिया, तो कितना आया, 1 आया, ऊपर 1 एकम 1 गुणा कर दिया, 1 एकम 1 आया, तो देखिए 1 ए लिख दिया, 1 ए लिख दिया, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2/6 यही यहाँ पे लिखा है 2/6, और 2/6 को क्या किया है, यहाँ पे भाग दे दिया है। तो क्या आया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 आ गया, 1/3। अब 1/r का मान आ गया। अब गाइस इसको हम अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमें r का मान चाहिए हुआ है। तो गाइस हमने इसका अपोजिट किया, r/1 लिखा, r/ क्या लिख दिया गाइस, हमने 1 लिख दिया। और हम जानते हैं गाइस कि r का किसी भी संख्या के हर में 1 नहीं आता है, तो क्या r/1 लिखा था, तो 1 को हटा दिया हमने। तो r यहाँ पे भी गाइस जब हमने चेंज किया तो यहाँ भी करेंगे चेंज, तो 3/1 आया। 3/1 किसी भी संख्या के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो 3 आ गया। आंसर कितना आ गया हमारा, r बराबर प्रतिरोधकता 3 आ गई, जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिमांड कर रहा था हमारा क्वेश्चन। ए सू के गाइस तुल्य क्या है, ए और सी के तुल्य 3 + 6 है। क्या है गाइस, 3 + 6 है। तो देखिए अब गाइस हम इसकी कितनी आई, अपनी 3 आई, सॉरी इसकी प्रतिरोधकता कितनी आई, 3 आई, और गाइस इस श्रेणी क्रम में हो गया। तो देखिए इतना तो ये पूरा क्या हो गया, अभी ये अंदर पार्श्व क्रम में था, और गाइस ये इन लोगों से क्या है, मिला हुआ पूरा बॉक्स है, तो ये श्रेणी क्रम में हुआ। अब r1 ये हो गया,
3 क्या हो गया R1 और R2 हो गया 6। अब दोनों को गाइस श्रेणी क्रम में मिलाएंगे तो सीधे जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा इसका गाइस। तो देखिए, और इसका 3 है ही है जो अभी निकाला है इनका, तो कितना आ गया 9। 9 को क्वेश्चन बोल रहा था कि प्रतिरोधकता 9 होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या पूछ रही थी कि दो प्रतिरोधकों को गाइस इस प्रकार मिलाइए कि उसकी संयोजकता कितनी आ जाए, 4 आ जाए। कितनी आ जाए, सॉरी हाँ 4 आ जाए। तो देखिए हम इस प्रकार मिलाएंगे, दो प्रतिरोधकों को गाइस हम पहले श्रेणी क्रम में मिला देंगे तथा तीसरे प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, पूरी गाइस इस प्रकार बन जाएगी। देखिए आगे क्या किया है उन्होंने, दोनों को 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो 2 को क्या किया है हमने श्रेणी क्रम में मिला दिया है ना, और एक को यहाँ से मिलाया तो पूरा पार्श्व क्रम में है, देखो इस प्रकार है ना। ये दोनों तार गए हैं, ये दोनों गए हैं, तो इन दोनों को क्या कर दिया है, श्रेणी क्रम में मिला दिया, इसको पार्श्व क्रम में मिला दिया। तो आगे गाइस हम इनको श्रेणी क्रम वाले को जोड़ लेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए R1 + R2 की ज़रूरत पड़ती है। तो R1 R2 क्या है, 6 हैं, तो 12 हो जाएगा। तो देखिए यही लिखा है श्रेणी में तुल्य में 6 + 6 = 12 ओम आ गया। अब गाइस पार्श्व क्रम में कितना है, तो पार्श्व क्रम में हम देखा 1/6 आएगा, क्या आएगा 1/6 आएगा, ठीक है ना। और गाइस ये पूरी संख्या, अब फिर से इसका मान हमने श्रेणी क्रम का भी हमने 12 निकाला है, क्या निकाला है 12 ओम। और ये मिली किस में है गाइस, हम देख रहे हैं, तो ये पूरी संख्याएं जो मिली हैं हम देखेंगे तो ये किससे मिली हैं, देखिए ये इस प्रकार का यहाँ से तार गया हुआ है, वायर गया हुआ है, और यहीं मिल रही हैं। तो क्या है, ये पार्श्व क्रम में मिली हैं, तो 1/12 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 1/12 आया, R1 बराबर, ठीक है ना 1/12, और R2 बराबर 6 तो है ही है, तो 1/6 आ गया, ठीक है ना। अब इनको गाइस यदि हम टोटल करते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे 1/12 + 1/1/6। तो देखिए इसको यदि हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 12 आ गया, ये वाला एलसीएम, क्योंकि 6 से भी चला जाएगा इसका भाग और 12 से भी चला जाएगा। तो देखिए इसका हम भाग देते हैं तो 12 × 12 और 1 आया, तो ऊपर गुणनफल 1 करते हैं, 1 गुणित करते हैं, तो 1 × 1 और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया यही वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है। इसके बाद देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 × 2 और 2 जितना भी आया है वहाँ यहाँ पे गुणा कर प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया अपना, देखिए इतना 1/2/12 आ गया, 1 + 2 1 धन 2/12, तो कितना आ गया 3/12, और यदि इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 चौको 12, तो 1/4 आया, 1/4 इसका मान आया। गाइस अब इसके अपोजिट करेंगे क्योंकि हमें R का मान निकालना है, तो देखिए R का मान निकालने के लिए हमने अपोजिट किया, तो 1 किसी के हर में नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे 1/4 है, इसको भी अपोजिट किया और यहाँ पे 1/4 नहीं लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो पहले में हमने क्या किया, इसमें गाइस पार्श्व क्रम में लगाया और पार्श्व क्रम में लगाते हुए श्रेणी क्रम भी जोड़ दिया, ठीक है ना। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। और पहले में क्या किया था, हमने 9 चाहिए था, तो आगे क्या कर दिया, उसको इस पूरे में पार्श्व क्रम लगाया था और श्रेणी क्रम भी कर दिया था। इसमें हमने आगे क्या कर दिया, पार्श्व क्रम कर दिया, और फिर दूसरी इक्वेशन में क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में लगा दिया। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में गाइस 2 प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना करना है। इसमें गाइस 2 प्रतिरोधक दिए हुए हैं और 2 शक्तियों, उनकी गाइस शक्तियों की तुलना करना है। तो वो प्रतिरोधक गाइस कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। तो देखिए पहला प्रतिरोधक जो देखें हम, तो क्या है, उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। उसमें गाइस एक प्रतिरोधकता है और एक में 2 प्रतिरोधकता। तो पहली इक्वेशन गाइस ये है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी इक्वेशन की बात करें तो देखिए दूसरी इक्वेशन की इसकी जो तुलना करनी है तो वो है गाइस जिसमें कि 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्रतिरोधकता 12 है और
2 है, इसको हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ठीक है ना, और इसको गाइस हम पार्श्व क्रम में लगाएंगे। तो दोनों की तुलना करते हैं अपन। तो देखिए दोनों की तुलना करने में दोनों की शक्तियाँ निकाल लेंगे आगे, और दोनों की शक्तियाँ निकालेंगे तभी तो हम गाइस इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, पहले वाले की और दूसरी वाले की जो इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है गाइस VI। तो देखिए हमें निकालना है, क्या पड़ेगा, I। भी तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट दी हुई है बैटरी, ठीक है ना। देखिए 6 वोल्ट दी हुई है, लेकिन हमें I का पता नहीं है, तो I निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो I निकालने के लिए I का सूत्र क्या है गाइस, I मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र क्या है, तो विद्युत धारा का सूत्र है V/R। क्या है, V/R। तो अभी गाइस R भी पता नहीं है, तो R क्या है गाइस हमारा, देखिए तो पहले नंबर क्या हमारा बनता है, R निकालना। तो R क्या है गाइस, इसमें 2, देखिए ये है 1 और 2, ठीक है ना। और गाइस आर टोटल आर निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आर निकल आएगा प्रतिरोधकता। तो टोटल आर कितना निकल के आया, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 3। तो टोटल प्रतिरोधकता 3 आ गई हमारी, ठीक है ना। अब आई का फॉर्मूला लगा देंगे, आई बराबर होता है V/R। तो R तो हमारा अब निकल आया है, ठीक है ना। तो देखिए अब R निकल आ गया है, तो हम बस V/R में मान रख देंगे। वोल्टेज गाइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और R/3 जो हमने अभी निकाला है वो हमने R का मान रख दिया। बस गाइस अब 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो दोनों गाइस कट जाएंगे, दोनों कट गए तो क्या निकल के आया गाइस, 2 × 6 2। तो गाइस यहाँ भी गलती से लिख गया, यहाँ एम्पियर में आएगा। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, और गाइस दोनों में बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, एक दूसरे से क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ AC लगी है, यहाँ पे फैन लगा है, इस प्रकार गाइस लगे हुए हैं। तो सब में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वो है 2। देखिए P1 बराबर, अब निकाल लेंगे गाइस P1 बराबर, जो P बराबर विद्युत शक्ति निकालेंगे, तो विद्युत शक्ति का फार्मूला है V×I, मतलब वोल्टेज गुणित विद्युत धारा। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो वोल्टेज कितना निकल के है गाइस, 6 है, और विद्युत धारा कितनी है, अभी निकाली है 2, तो 6 दूनी 12, तो 12 वाट की विद्युत धारा उसमें, 12 वाट की चीज़ उसमें जल जाएगी, चल रही है, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति कितनी निकल के आई, 12 वाट। इसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन की तुलना करेंगे किस में ज़्यादा है। तो देखिए दूसरी इक्वेशन में क्या क्या दिया है, एक में 12 प्रतिरोधकता है और 2 प्रतिरोधकता है, तो टोटल प्रतिरोधकता हम निकालेंगे इसकी। फिर गाइस इसमें देखिए 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। पार्श्व क्रम मतलब कि गाइस इसको देखिए इस प्रकार अलग अलग लगे हुए हैं, अलग अलग वायर गए हुए हैं, अलग अलग तार से वहाँ पे, और एक साइड समाहित हुए हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ खराब होने का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पार्श्व क्रम में लगे हैं। जबकि श्रेणी क्रम में लगे होते तो एक चीज़ खराब हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो देखिए इसको 1/, इसका फार्मूला क्या है गाइस, 1/R, मतलब टोटल आर निकालने के लिए 1/R लिखेंगे, और 1/R1 1/R2 दोनों को प्लस कर देंगे, तो देखिए 1/12 1/2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे हमने, R/1 बराबर 1/12 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो गाइस अब इसको देखिए 1/R बराबर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को देखिए, इनका हमने एलसीएम लिया, क्या लिया गाइस, इसका एलसीएम आया 12। ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 लेंगे तो 12 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन 12 लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हमने ले लिया 12, और बस गाइस अब इसका डिवाइड किया, 12 एकम 12, और ऊपर गुणा किया, जो भी आया तो यहाँ लिख दिया, तो 1 आया। अब इसका गाइस 2 से डिवाइड किया, 12 में तो 6 आया, 6 बार भाग गया, तो 6 का गाइस ऊपर गुणा कर देंगे 1 में, तो जितना आएगा तो यहाँ लिख देंगे, 6 एकम 6 आया, ठीक है ना। बस अब इसको जोड़ देते हैं तो टोटल आर निकल आ जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ने में 7/12 आ गया हमारा, 1/R बराबर। तो निकालना क्या था गाइस, हमें R निकालना था। तो गाइस बस इसको जो 1/R है, इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड पलट देंगे, संख्या ऊपर नीचे कर देंगे, बराबर के इस साइड संख्या पलटेंगे तो इस साइड भी पलटना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। तो देखिए R/ क्या आ गया, 1 आ गया। और गाइस हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 नहीं होता है पर लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ भी हमने नहीं लिखा, R बस लिख दिया, और यहाँ पे हमने जो R बस लिख दिया गाइस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने बदल दिया संख्याओं को, 12 ये 12
12/7 कर दिया, जो 7/12 था। बस इसको यदि और सॉल्व करना चाहें तो आप और सॉल्व 7 से भाग दे देंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा 1.7 प्रतिरोधकता इसकी निकल आ जाएगी। ठीक है ना। बस गाइस अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, क्योंकि हमें पी निकालना था, आई भी निकालना था, सॉरी आई निकालना था और भी निकालना था। तो गाइस भी दिया है, आई हमें और निकालना है। तो देखिए भी बराबर आई बराबर V/R होता है। तो हमने भी टोटल प्रतिरोधकता इसकी निकाल ली है। तो V का मान हमने देखा इसमें क्या था गाइस, इसमें कितने वोल्ट की बैटरी से लगे हुए थे, 4 वोल्ट की बैटरी से। और R का मान क्या निकाला है, अभी निकाला है 12/7 निकाला है। तो बस इसको रख दिया गाइस, मान में रख दिया। अब गाइस ये 3 चीज़ें बटे में आ गई, ठीक है ना, 4/12/7, ठीक है ना। तो गाइस इस नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 4 में गुणा हो जाएगी। तो 7, तो इसका गाइस गुणा हो जाएगा। तो यही लिख दिया है यहाँ पर 4 × 7/12। तो गाइस ये 4 से 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, बचेगा कितना 7/3 बचेगा। तो जो कि आंसर विद्युत धारा 7/4 निकल के आई है। और यदि सॉल्व करना चाहें तो 3 का भाग दे देंगे 7 में, तो निकल के आ जाएगा 2.33 एम्पियर, ठीक है ना। तो अब गाइस दोनों की इक्वेशन आ गई है, तो अभी दोनों की नहीं आएगा। इस P का भी, इसका भी मान निकाल लेंगे अपन। P बराबर क्या, विद्युत शक्ति VI होता है, ठीक है ना। V का मान क्या रख देंगे गाइस, वोल्टेज 4 है और गुणा कर देंगे कितने का, देखिए I का मान अभी निकाला है 7/3 निकाला है, 7/3 निकाला है। तो बस इसका गुणा कर देंगे। यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है, 3 से तो कटेगा नहीं 4, तो 7 चौको 28 लिख दिया और बटे में 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब गाइस इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.3 वाट आ जाएगा। तो P2 बराबर कितना आया गाइस, 9.3 वाट, 0.3 वाट आया। और P1 बराबर आया था 12, ठीक है। तो अब दोनों की तुलना कर देते हैं। तो P1 बराबर अनुपात P2, और इसकी P1 का मान रख देंगे 12 और P2 का मान कितना है, 9.3 है। आई होप गाइस आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 2 विद्युत लैंपों, जिनमें गाइस एक अनुमान तक गाइस एक विद्युत लैंप कितने की है, 12 वाट की है, जिसमें कि 220 वोल्ट कितने हैं, 220, और लैंप कितनी है, 100 वाट की है एक लैंप। दूसरी लैंप की बात करें तो वो 60 वाट की है और 220 वोल्ट, उसमें भी विद्युत धारा जा रही है। विद्युत में से गाइस एक साथ वो क्या है गाइस, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति में वोल्टता गाइस दोनों की बराबर है, कितनी वोल्ट के हैं वो, 220 वोल्ट के हैं, तो विद्युत धारा में से कितनी धारा उनमें ली जा रही है, पहली में कितनी ली जा रही है और दूसरे में कितनी ली जा रही है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों की विद्युत धारा निकालनी है, आई निकालनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें पावर इसमें दी हुई है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहली लैंप की बात करते हैं गाइस। तो पहली लैंप में हमने देखा कि इसमें P1 बराबर क्या दिया है, 100 वाट दिया है, वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। और दूसरे की बात करें तो देखिए इसमें यदि हमें निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या है गाइस, इसको हमें क्या निकालना है, इसकी तो गाइस यदि हमें इसमें R1 निकालना है, प्रतिरोधकता निकालना है, प्रतिरोधकता नहीं दी है तो हम कैसे निकालेंगे। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है गाइस V²/P1, ठीक है ना। यदि इसमें हमें P दी हुई है, विद्युत धारा इसमें क्या दी है गाइस, वाट दी हुई है, विद्युत शक्ति दी हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और गाइस वोल्ट दिया हुआ है, तो देखिए V का मान रख देंगे। V का मान क्या है, 220 का स्क्वायर कर देंगे और P बटे क्या हो जाएगा, 100 वाट इसमें क्या दी हुई है, विद्युत शक्ति दी हुई है। गाइस बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 220 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 48,400, और 100 का 100 वैसे ही रहेगा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितना बचा, 884 इसका प्रतिरोधकता आ जाती है, ठीक है ना। तो गाइस इसमें हम R2 भी निकालेंगे। तो गाइस अभी हमने R1 निकाला है, मतलब कि पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है, जिसमें कि कितना आया है, 484 आया है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, जिसमें गाइस अभी हमने देखा था 100 वोल्ट, जिसमें वाट की बैटरी 100 वाट था, ठीक है ना, विद्युत शक्ति। अब देखते हैं जिसमें 60 वाट की विद्युत शक्ति है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखिए इसका भी हम दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो इसका R2 बराबर V का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी P2
पी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ गलती पी लिखा है, इसका मतलब होता है भी स्क्वायर बटे पी, और यहाँ R2 लिखा है तो इसलिए यहाँ पे P2 लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो देखिए इसका मान रख देते हैं 200, भी स्क्वायर का मान रखा 220, तो दोनों में वोल्टेज बराबर है। गाइस विद्युत शक्ति P किसकी है, इसकी 60 है, ठीक है ना। P2 की जो हमने देखा दूसरी वाली इक्वेशन, इसलिए यहाँ 2 लिखा है गाइस, तो दूसरी इक्वेशन में कितना है, 60 है, 60 वाट है गाइस। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हम 220 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, 48,400 आएगा, और नीचे 60 तो है ही है, तो एक जीरो से एक कटेगा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए अब 6 से काटने की कोशिश करते हैं, तो अभी गाइस 3 से काटते हैं, ठीक है ना, सॉरी 2 से काटते हैं दोनों को इक्वेशन को, तो 2 2 दूनी 4, तो 2420 आ जाता है, और बटे में 2 3 6 आ जाता है, ठीक है ना। तो कितनी प्रतिरोधकता निकल आई दूसरे वाली इक्वेशन में हमने देखा, तो 2420 बटे 3 प्रतिरोधकता निकल के आई, और पहले में हमने क्या देखा था, कितनी प्रतिरोधकता निकल के आई थी, तो 484 प्रतिरोधकता निकल के आई थी, ठीक है ना। अब गाइस बस दोनों को हम क्या करते हैं, पार्श्वक्रम के जोड़े बना देते हैं पार्श्वक्रम में, ठीक है ना। तो R1 कितना निकल के आया है हमारा 484, और R2 कितना निकल के आया है 2420 बटे 3। तो गैस इसका मान रख देते हैं, तो हम दोनों की यदि हम टोटल प्रतिरोधकता देखें गाइस, तो टोटल प्रतिरोधकता पार्श्वक्रम में लगाते हैं तो सबकी अलग अलग होती है विद्युत धारा। तो इसके लिए गाइस 1 बटे R लिखेंगे, और 1 बटे R बराबर, देखिए दोनों को 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए यही किया है यहाँ पे, तो 1 का वैसे ही यहाँ पे हमने लिख दिया ये वाला 1 सीधे, और R2 की जगह पे 484 लिख दिया, 1 बटे 2420, और R2 का मान कितना है 2420, जो कि अभी निकाला है हमने। बस इसको वही सब सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे गाइस 3 इक्वेशन निकालते हैं, हर में आ जाती है, 1 बटे 2424 बटे 3 आ जाता है। तो गाइस ये 3 वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 गुणे 3 बटे में 2420 वैसे ही रहता है। अब गाइस इसके आगे देखते हैं अपन, तो देखिए 1 बटे 484 प्लस 3 में एक जो एक गुणा करेंगे गाइस, तो 3 एकम 3 आएगा, और 2484 पैसे रख दिया अपन ने। तो बस अब गाइस अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अब इन दोनों को जोड़ना है हमको, तो इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो कितना आ गया एलसीएम गाइस, ये ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए। तो देखिए 484 नहीं लेंगे क्योंकि ये इससे नहीं कटेगी, छोटी पड़ेगी, इसलिए 2420 ले लिया है जो कि दोनों से कट जाएगी। तो इससे काटने में गाइस 5 बार भाग जाएगा, और 5 बार भाग जाएगा तो ऊपर गाइस मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, अंश में 5 का, तो 5 एकम 5 आया, तो जो भी आएगा अंश में तो इसको यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार गाइस इसमें करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आया, और 1 का गुणा 3 में किया तो 3 एकम 3, तो 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं अपन, और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, बटे में 2420 आता है। तो अब इसको और सॉल्व किया गाइस, तो इतना आ गया, तो 1 बटे R बराबर क्या आया 884 आया, और हमें निकालना था R का मान, तो R का मान निकालना है गाइस, तो इसको दोनों साइड क्या कर लेंगे, इक्वेशन को पलट देंगे। तो इसको भी पलटे तो हम पलटने में क्या आ जाएगा, R बटे 1 आएगा, हमने बताया था हर में R किसी के नहीं लिखते हैं। तो R बराबर क्या आया, तो इस साइड भी पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2420 बटे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही देखिए यहाँ लिखा है R बराबर कितना आया 2420 बटे 8 आया। इसको और सॉल्व करते हैं गाइस, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से डिवाइड कर, देखिए इसको हम 4 से यदि भाग देते हैं दोनों में, जिसमें भी गाइस करेंगे जो करेंगे दोनों में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 चौको 8, 4 दूनी 8 आता है, और 4 छंग 24 आता है, और भागने के 90 0, और फिर 4 पंचे 20 आता है। तो आज प्रतिरोधकता कितनी आ गई इसकी 605 बटे 2 प्रतिरोधकता। अब गाइस ओम का नियम लगा देंगे, जो क्या निकालना था हमें, दोनों की विद्युत धारा निकालनी थी। तो विद्युत धारा निकालने के लिए नियम क्या है गाइस, I बराबर V बटे R है, ठीक है ना। तो V का मान हमने रख दिया यहाँ पे 420, बटे में क्या रख दिया गाइस V का R का मान अभी हमने निकाला 605 बटे 2 निकाला अभी प्रतिरोधकता, R का मान 604 बटे 2
5/2 आया, ठीक है ना। तो हमने रख दिया। तो गाइस यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन कैसी आ रही है, 220/2 605/2, ठीक है ना। तो गाइस ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा और बचेगा 605 नीचे रह जाएगा। बस वही हुआ यहाँ पे, 220 में 2 का गुणा ये वाला, और यहाँ 605 वैसे का वैसे ही रहता है। अब आगे गाइस इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कट जाएगा गाइस, इसका गुणा करने पर कितना आया, 420 आ गया, ठीक है ना। और 605 पैसे के वैसे 5 से हमने काटने की कोशिश की तो कितना आया गाइस, 888/121 आया। अब गाइस और काटते हैं अपन तो कितना आ जाता है, 8/11 आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 11 से काटा है। 11×8 88 और 11×11 121, ठीक है ना। तो ये काट दिया। अब गाइस अब हमने क्या देखा कि इसमें एम्पियर में कितना आता है गाइस आंसर, यदि हम देखें तो गाइस यदि हम काटते हैं तो कितना आ जाता है, इसको और काटेंगे तो 0.727 आता है, ठीक है ना। एम्पियर विद्युत धारा आ जाती है। तो गाइस कितनी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, तो 0.73 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आगे देखते हैं गाइस 33 क्वेश्चन। किसी अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, किसमें गैस अधिक ऊर्जा उपभुक्त होती है। एक गैस 250 वाट का एक टीवी सेट है जो कि 1 घंटे चलाया जाता है। कितने का, 250 वाट का, और 1 घंटे चलाया जाता है। तथा एक और गैस हीटर है जो कि 120 वाट का है, और विद्युत हीटर जो कि 10 मिनट चलाया जाता है। दोनों का समय दिया हुआ है और वाट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो किसमें गैस विद्युत ज़्यादा खपत हो रही है, हमको ये निकालना है। तो देखिए P बराबर इसमें दिया क्या है, P बराबर 250 वाट और T बराबर 1 घंटे का समय दिया हुआ है टीवी में जो हमने देखा। तो गैस अब बस इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यदि हमें क्या निकालना है गैस, सो गाइस अब ये घंटे में है, इसको हम कैसे में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तभी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड में बदलने के लिए देखिए घंटे में है तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 का गुणा कर देंगे। और गाइस अब 60 सेकंड, मिनट तो हमने निकाल लिया, अब मिनट को भी कितने सेकंड की ज़रूरत होती है, 1 मिनट को 60 सेकंड की, और गाइस 1 घंटे को 60 मिनट की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना गाइस टाइम आ गया सेकंड में, 3600 आ गया। बस गाइस इसमें जो पावर दिया है और समय दिया है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा निकल आ जाएगा। तो देखिए P × PT मतलब कि 250 वाट की पावर है और 3600 सेकेंड चलती है। तो कितना आवेश गाइस उसमें लग रहा है, तो गाइस देखिए ये लग रहा है 9 × 10⁵ जूल। तो 9 लाख की विद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, उपभुक्त हो रही है इसमें। अब इसी प्रकार गाइस इसकी और निकाल लेते हैं हीटर की। हीटर में क्या दिया है, हीटर में वाट दिए हुए है 120 वाट का है, जिसमें कि 10 मिनट वह चलता है। तो 10 मिनट है गाइस, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में गाइस 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो गाइस 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो देखिए 10 का भाग कर देंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। 10 का गुणा कर देंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। तो 600 सेकंड टोटल समय दिया हुआ है, तो समय का गुणा कर देंगे पावर में। किस में गाइस, पावर में। तो देखिए पावर में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 72,000 आता है, ठीक है ना, 72,000। इसको हम और सॉल्व करके लिखते हैं तो 7.2 × 10⁴ जूल। तो क्या देख रहे हैं हम, उसमें कितना निकल के आ रही थी, विद्युत ऊर्जा खत्म हो रही थी गाइस, तो 9,90,000 के तकरीबन, ठीक है ना। इसमें गाइस 72,000 हो रही है, उसमें 9 लाख हो रही थी, सोचिए। तो आता है टीवी वाले सेट में गाइस ऊर्जा अधिक उपभुक्त करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 8 प्रतिरोधक का कोई विद्युत हीटर विद्युत में से 2 घंटे और 4 विद्युत धारा से चलता है। कितना गाइस, 8 प्रतिरोधक है उसकी, 2 घंटे चलता है, और विद्युत धारा कितनी उसमें प्रवाहित होती है, 15 एम्पियर की लेता है। तो विद्युत ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो गाइस इसमें ऊष्मा नहीं निकालना है, ऊष्मा की दर निकालना है। ध्यान रखना, ऊष्मा यदि निकालना होता तो अपन H बराबर लगा देते, हीट का फार्मूला लगा देते। H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है
IVT, ठीक है ना, ये होता है IVT होता है, लेकिन इसमें हमें दर निकालनी है। इसमें H बराबर, तो हम इस पर H के नीचे T भी लगा देंगे। जब भी गाइस दर लिखा हो तो उसमें समय नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो गाइस बस वही फार्मूला लगाते हुए अपन आगे चलते हैं। ऊष्मा की दर क्या है गाइस, ऊष्मा की दर बराबर होता है विद्युत शक्ति, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति जितनी भी गाइस विद्युत शक्ति बढ़ेगी उतनी ऊष्मा भी बढ़ेगी। उसमें जितनी पावर से कोई चीज़ आएगी तो वो, और यदि कोई प्रतिरोधक रोक रहा है तो वहाँ यह आस-पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उतनी पावर से ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी ये विद्युत शक्ति, ठीक है ना। तो ऊष्मा की दर बराबर होता है विद्युत शक्ति। तो ऊष्मा की दर क्या है गाइस, P। तो हमें क्या निकालना है, H/T निकालना है। क्या निकालना है, H/T निकालना है। बस गाइस H/T का मान रख देते हैं। तो H का मान क्या आता है, तो गाइस H का मान क्या है, VIT। क्या है गाइस, H का मान VIT है। तो देखिए VIT हमने रख दिया। अब गाइस हमें वोल्टेज तो दिया नहीं है इसमें कि हम इसका मान रख दें, तो V को और बदल लेंगे। V का मान क्या होता है, IR होता है। तो हमने यहाँ पे IR लिख दिया V का मान। और गाइस ये वाला I हमने यहाँ पे सेम उतार दिया। क्या लिख दिया, यहाँ पे I लिख दिया। और ये वाला T भी हमने सेम उतार दिया, ठीक है ना। तो देखिए डबल I आ गए, तो डबल I को यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो गया, I स्क्वायर कर दिया। और ART यहाँ पे हमने सेम लिख दिया। और बटे में T लिखेंगे क्योंकि हमने विद्युत दर निकालनी है। क्या निकालनी है गाइस, विद्युत दर निकालनी है। तो बस गाइस हमारी इक्वेशन जम गई है, हम इसका निकाल लेंगे। देखिए गाइस यहाँ से T से लेकिन T कट जाएगा, ठीक है ना। T से T कट गया तो बचा क्या गाइस, I² R बचा। I² R बचा गाइस। तो I का मान क्या है गाइस, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, तो 15 एम्पियर की हो रही थी। तो 15 में गाइस यहाँ पे I में स्क्वायर है तो 15 में स्क्वायर लगा दिया। और R प्रतिरोधकता कितनी है, 8 है, तो 8 लिख दिया हमने। तो इसका गाइस अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 स्क्वायर का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 225 आएगा। और 8 का वैसे ही रहेगा, तो वही लिख दिया हमने। बस अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8 से 225 में, तो 1800 वाट आ जाता है। तो कितनी विद्युत गाइस ऊष्मा की दर प्रवाहित हो रही है, 1800 विद्युत दर ऊष्मा की दर परिचालित हो रही है। कितनी हो रही है, 1800। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं गाइस। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। गाइस विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है लैंपों के तंतुओं के निर्माण में। तो गाइस इसका कारण है, देखिए टंगस्टन का गलनांक जो होता है और प्रतिरोधकता दोनों बहुत अधिक होती है। जो टंगस्टन धातु है ये गाइस थोड़ी बहुत ऊष्मा में नहीं गलती है, इसके लिए बहुत ऊष्मा की ज़रूरत होगी तब गलेगी। तो गाइस यहाँ पे क्या है, लैंप जलाना है हमको, गलना थोड़ी चाहिए, तो इसकी गलनांक क्या है, अधिक होती है, तो जल्दी ये गलती नहीं है। और दूसरा इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता मतलब कि कोई भी विद्युत धारा आएगी तो यहाँ पे गाइस ये रोक लेते हैं। और रोकने के कारण क्या हो जाती है, ये गर्म हो जाती है। बेग से आया और गाइस ये रुक गया, यदि चला जाता तो ये गर्म ना होता, तो रुक गया यहाँ पर। तो गाइस इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और ये गलनांक और प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण अतः विद्युत लैंपों के तंतुओं का निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिससे अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण तंतु गाइस क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं और प्रकाशित होने लगते हैं। क्या ऊष्मा का इसमें उत्पादन हो जाता है क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है, जिसके कारण तंतु क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं और प्रकाशित होने लगते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। विद्युत तापन की युक्तियाँ जैसे कि बेल, टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के चालक शुद्ध धातुओं को स्थान पर मिश्र धातुओं की क्यों बनाए जाते हैं। तो गाइस जो तापन युक्तियाँ हैं, तापन युक्ति क्या है गाइस, जैसे तापन वाले जैसे कि हीटर हुआ या फिर गाइस में आयरन हुआ जिसको अपन प्रेस करते हैं, तो अधिकतर गाइस इसमें गाइस मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका कारण है गाइस कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता तथा गलनांक शुद्ध धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कि गलनांक अधिक होगा तो ज़्यादा ऊष्मा लगेगी तब गलेगा,
और कम गलनांक है जिसका, तो वो थोड़ी सी ऊष्मा में गल जाएगी, है ना। तो मिश्र धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोधकता भी इसमें ज़्यादा होती है। मतलब यदि हम अशुद्ध मतलब मिश्र धातु ले रहे हैं तो कोई भी गैस इसमें यदि विद्युत धारा आ रही है तो इसमें प्रतिरोधकता अधिक है, और यहाँ कोई छेड़ लेगा तो यहीं रह जाएगी इसकी विद्युत धारा, तो क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा में बदल जाएगी। और गैस जिसकी प्रतिरोधकता नहीं होती तो वो आसानी से चला जाता है और वो गर्म नहीं होती है वो चीज़ें। तो हमको क्या करना है, यहाँ गर्म करना है, तापन करना है। तो बस यही है। देखिए, मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता तथा गलनांक शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पादन करते हैं, और ये विद्युत तापन युक्तियों जैसे टोस्टर, इस्त्री का उपयोग इसमें किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम में संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। गैस जो घर में अपन विद्युत परिपथ लगाते हैं तो उसको गैस बल्ब से, देखिए कोई भी विद्युत श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते हैं। मतलब यहाँ बल्ब लगा दें, फिर यहाँ पे गैस एसी लगा दें, यहाँ पे टीवी लगा दें इसी लाइट से, इस बल्ब से, पंखा से टीवी, ऐसे क्यों नहीं लगाते हैं। तो इसका कारण है गैस, हम देखते हैं कि सबकी प्रतिरोधकता क्या होती है, सब में गैस अलग अलग विद्युत धारा की ज़रूरत पड़ती है। लाइट में गैस ज़्यादा विद्युत चाहिए, लाइट में कम चाहिए है, तो एसी में ज़्यादा चाहिए है। तो गैस यदि हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो उसमें तो क्या है, बराबर विद्युत धारा जाएगी ना। और यदि पार्श्व क्रम में लगा देते हैं तो उसमें प्रतिरोधकता के अनुसार वो गैस बायर अपने अनुसार वो क्या कर लेते हैं, अपना गैस संयोजन करते हैं, अपने उपयोग की क्या ले लेते हैं, विद्युत धारा ले लेते हैं, इसीलिए नहीं लगाते। पहला कारण ये भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए, हम देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम के संयोजन के उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध गैस अधिक होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, दूसरा कारण ये भी है कि प्रतिरोध ज़्यादा होता है। कैसे गैस, जैसे हम देखते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और जब गैस प्रतिरोध अधिक होगा, रोकने वाला अधिक होगा, तो बिजली अच्छे से चल नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। यहाँ पे इसको रोक लेंगे, है ना। तापन ज़्यादा होगा लेकिन बिजली नहीं जाएगी। तो पहला कारण तो ये देखा हमने। और अधिक प्रतिरोध के कारण गैस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित कम होती है। और पार्श्व क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है गैस। पार्श्व क्रम में क्यों होता है, क्योंकि उसके बटे में होता है, उसको भाग देना पड़ता है प्रतिरोध में, ठीक है ना। तो पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होने के कारण बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और घरेलू उपयोग के परिपथ में पार्श्व क्रम का उपयोग किया जाता है। और जब जिसमें गैस इसका प्रतिरोध कम होगा, इसको रोकने वाले कम होंगे, तो ये आसानी से चला जाएगा, है ना। और इसमें ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित नहीं हो पाती है। किसमें, श्रेणी क्रम में, और पार्श्व क्रम में ज़्यादा प्रवाहित होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी नींद खुली है तो, आप सो नहीं रहे हैं तो लाइक कर दें और फिर बाद में जाएं, क्योंकि गाइस मैं जानती हूँ मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और आप परेशान हो गए होंगे। वैसे जो कोई पढ़ने वाला बंदा कभी परेशान नहीं होता, आप ये ध्यान रखना। क्योंकि हमने समझाते हुए चला है, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।